गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी, है ना। इसका इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू और इसके सिलेबस के बारे में हम जानेंगे। ये कॉमर्स का मेन सब्जेक्ट है। पहले तो आप ये जानो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो पेपर है वो कॉमर्स का मेन पेपर है। और अब इसमें पढ़ना क्या क्या है ना, इसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। चूँकि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं है ना अकाउंट्स पेपर को, तो अकाउंट्स के बारे में हम लोग को जानना चाहिए कि उस अकाउंट्स पेपर में पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उसका क्या है, उसका यूज क्या है ना, इम्पोर्टेंस क्या है। क्लियर है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना, कि है ना पढ़ना क्या है। तो जो अकाउंटेंसी जो हमारा पेपर है 11th का, वो दो पार्ट में सब डिवाइड है। दो पार्ट में सब डिवाइड है। नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, एंड नंबर 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर 1 में हम लोग को टोटल 7 चैप्टर पढ़ना है ना। 7 चैप्टर पढ़ना है। क्या क्या है 7 चैप्टर वो, है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन 1, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन 2, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व। लेकिन केवल चैप्टर का नाम मतलब बोल देने से उसके बारे में हम लोगों को समझ में ज़्यादा नहीं आएगा। तो 1 by 1 उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 का, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अब जैसे हम लोग क्लास में जब जाते हैं तो बच्चा, हर एक नए बच्चे का इंट्रोडक्शन लेते हैं, है ना। तो वो बच्चा बताता है उसका नाम क्या है, किस क्लास में पढ़ता है और किस जगह से वो बिलोंग करता है। सो इन शॉर्ट, है ना। ऐसे डिटेल जाएंगे तो फादर्स नेम, मदर्स नेम, है ना, नेटिव, है ना, उसका विलेज, बहुत सारी बातें हैं। खैर, है ना, हम लोग पहले टू दी पॉइंट बात करें कि हमारा जो पहला जो चैप्टर है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, उसमें क्या पढ़ना हम लोग को। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ना है कि अकाउंटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, क्या है अकाउंटिंग, हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कब से स्टार्ट हुआ, कहाँ से आया, किसने फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना, और इसके लिमिटेशन क्या है ना, और इसका यूजेज क्या है आगे हम लोग को जा कर के। क्लियर। उसके बाद हम लोग चलते हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ये है ना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए कि ये हम लोग को सारा अकाउंट का प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, है ना, गैप शॉर्ट में नाम आता है, जिसको बोलते हैं हम लोग जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यानी कहने का मतलब कोई भी जो सब्जेक्ट है, कोई फैकल्टी है, तो उसका क्या होता है, थ्योरी होता है, प्रिंसिपल होता है, उसका अपना कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरीके से पढ़ा जाए और किस तरीके से पढ़ाया जाए। तो ये मेन रूल देता है ये। क्लियर। बिना इसके हम लोग का जो अकाउंट का सारा नॉलेज क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। क्लियर है ना। उसके बाद है नंबर 3 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन 1। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन 1 से ही हमारा जो है यहाँ से नोमेरिकल चैप्टर, नोमेरिकल मतलब आप समझते हो मैथमेटिकल चैप्टर, यहाँ से स्टार्ट होता है। कहाँ से, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन 1, जिसमें कि हम लोग को पढ़ना है ना अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल और लेजर, लेजर का पोस्टिंग। क्या पढ़ना है, एक बार फिर रिपीट करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन, ये जर्नल एंड पोस्टिंग देम इनटू लेजर, यानी कि लेजर प्रिपेयर करना। क्लियर। उसके बाद है नंबर 4 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन 2। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन 2 में हम लोगों को पढ़ना है ना सब्सिडरी बुक होते हैं। सब्सिडरी बुक मतलब सहायक बुक जिसको बोलते हो, जनरल लेजर के अलावे जो हमको सपोर्ट करता है बुक, उसको बोलते हैं सब्सिडरी बुक। बहुत ही डिटेल पढ़ना है इसके बारे में। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक जो तुम्हारा होता है 8 सब भाग में डिवाइड होता है, वो है ना 8 पार्ट में डिवाइड होता है। क्या क्या उसमें, पहला होता है कैश बुक,
दूसरा होता है ना जर्नल प्रॉपर, तीसरा होता है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेएबल बुक, बिल रिसीवेबल बुक, है ना। क्लियर? ये आपको 8 पढ़ना होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, क्या 8 पढ़ना होगा, है ना। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन 2 में, है ना, जो 8 जो हमारा सब्सिडरी बुक है, कैश बुक, जर्नल प्रॉपर, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक। क्लियर? ये हमारा किसमें हुआ, नंबर 4 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन 2 में। उसके बाद आता है नंबर 5 बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है कि इसमें कैश बुक में हम लोग जो कैश ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड करते हैं, है ना, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम बताएंगे आगे आने वाले में। तो उसमें जो डबल कॉलम जो होता है उसमें कैश का ट्रांजेक्शन और चेक का ट्रांजेक्शन मेंटेन होता है। और पासबुक जो कि आप लोग सभी लोग जानते हो कि पासबुक कौन देता है, अगर आपका अकाउंट खुलता है बैंक में तो बैंक देती है पासबुक, है ना। कैशबुक तैयार करता है बिजनेसमैन और पासबुक ठीक है कस्टमर को दिया जाता है, लेकिन तैयार कौन करता है, बैंक, बैंक ही ना अपडेट करता है। तो इसमें क्या करता है कि पासबुक और कैशबुक, जो कैशबुक जो बैंक कॉलम होता है, पासबुक का बैलेंस में डिफरेंस आता है। तो डिफरेंस का कारण खोज करके और आप जो एक स्टेटमेंट तैयार करते हो जिसको बोलते हो आप लोग बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, उसको इस, है ना, इस चैप्टर में पढ़ना है कि कारण क्या है, जो दोनों कैशबुक, जो डबल कॉलम जो हमारा कैशबुक है बैंक बैलेंस का, वो और पासबुक का बैलेंस क्यों डिफर कर रहा है, वो कारण खोजो कि कौन कौन से कारण है ना। और कारण को, है ना, ढूंढ करके और एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे जिसको बोलेंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। क्लियर? अब उसके बाद है इसका 6 चैप्टर है ट्रायल बैलेंस एंड, है ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ट्रायल बैलेंस क्या करता है कि जो हमने जो थर्ड चैप्टर में जनरल लेजर जो पढ़ा है ना, तो जनरल क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, लेजर क्या करता है, क्लासिफाई, मतलब अलग अलग हेड में दिखाता है। और उसके बाद, है ना, ट्रायल बैलेंस जो हम लोग छठा जो पढ़ रहे हैं 6 जो चैप्टर, वो ट्रायल बैलेंस क्या करती है, समराइज करता है, छोटे रूप में अकाउंट को दिखाता है। किस रूप में दिखाता है, छोटे रूप में दिखाता है। और उसी से कनेक्टेड चैप्टर होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब कि हमने जो गलती किया, जनरल लेजर या सब्सिडरी बुक जो 8 जो बताया आप लोगों को, कैश बुक और ये जनरल प्रॉपर और ये परचेज बुक, सेल्स बुक के बारे में जो बताया, तो उसमें जो आपका जो गड़बड़ी हुआ, गलती हुई, एरर जो हुआ, तो उसको रेक्टिफाइंग मतलब कि सुधारेंगे कैसे। रेक्टिफाई का मतलब सुधार करना, शुद्ध करना, जो अशुद्धि हो गई, जो एरर हो गई, उसको कैसे सुधार करोगे, है ना। क्लियर? अच्छा, उसके बाद है इसका, है ना, 7 चैप्टर है, यानी कि कह सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 का जो लास्ट चैप्टर है वो डिप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व। अब आप कहोगे डिप्रिसिएशन, रिजर्व, प्रोविजन में क्या करना है। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स इज नोन एज डिप्रिसिएशन, यानी कि आपका जो फिक्स एसेट जो होता है उसके प्राइस में, उसके मूल्य में जो कमी आती है, गिरावट आती है, उसको क्या बोलते हो, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन अब इसमें पढ़ना है कि काउजेज ऑफ डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन का कारण क्या है, यूजेज ऑफ डिप्रिसिएशन, उसका यूज क्या है ना, अकाउंट में कैसे उसको हम लोग यूज करेंगे, और उसका प्रोविजन और रिजर्व, है ना। प्रोविजन मतलब कि एडवांस में हम डिप्रिसिएशन का जो प्रोविज़न करते हैं, और रिजर्व, है ना, जो हम लोग, है ना, एक सर्टेन पार्ट ऑफ इनकम, है ना, जो हम पहले ही से, है ना, रखते हैं ये रिजर्व में, रिजर्व फॉर उसका नाम दिया जाता है रिजर्व फॉर डिप्रिसिएशन। उसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, हमारा जो इसका सेकेंड पार्ट है अकाउंटेंसी का, वो सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2 में हम लोग को 2 चैप्टर पढ़ना है। कौन सा 2 चैप्टर है, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 और फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2। बिना ये दोनों चैप्टर पढ़े, ये जो टोटल जो हमने 7 चैप्टर पढ़ा,
बिना इसके नॉलेज के बिना इसके कॉन्सेप्ट के बिना ये जो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 का जो हमारा जो चैप्टर है वो इनकम्प्लीट। क्यों इनकम्प्लीट रहेगा? क्योंकि ये जो पार्ट है केवल आपका रिकॉर्ड करना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, क्लासीफाई करना, समराइज करना तो बता देता है, लेकिन उसको एनालाइज माने विश्लेषित नहीं करता है ना। क्यों तैयार किए इस चीज़ को, इतना क्यों अकाउंट तैयार किया, है ना। तो उसका एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन का जो पार्ट है वो कौन करता है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 और फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2। अब कैसे करता है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना, 1 बाई 1 करके डिस्कस करते हैं कैसे करता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 में हम लोग को जो पढ़ना क्या पढ़ना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता कैसे है, क्यों बनता है ना, क्यों बनता है भाई। तो आप प्रॉफिट टोटल आपने जनरल बना लिया, लेजर बना लिया, ट्रायल बैलेंस बना लिया, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी तैयार कर लिया, गलती जो एरर था रेक्टिफिकेशन का भी काम आपने कर लिया और डिप्रिसिएशन भी आपने कर लिया। लेकिन हम क्यों किया हम लोग? इसलिए किया कि चूँकि हम लोग जो बिजनेस जो सालों साल चला रहे हैं, है ना, अब तो क्वार्टरली का रूल है, क्वार्टर, हाफ ईयरली और ईयरली आपको प्रॉफिट लॉस शो करना होता है, ऑडिट कराना होता है। ये गवर्नमेंट क्या किए हुए है, ये कंपलसरी किए हुए है। हर एक जो कंपनियां हैं वो चाहे किसी लेवल का कंपनी हो, स्मॉल स्केल हो, मिडिल लेवल हो या लार्ज स्केल का हो, वो सारे को, है ना, क्या करना है, आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना करके और बैलेंस शीट बना करके शो करना है। तो हमारा सिंपल ये कॉन्सेप्ट देता है कौन, ये जो चैप्टर है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको हम लोग बोल सकते हैं विदाउट एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं? विदाउट एडजस्टमेंट का मतलब सिंपली डाटा दिया हुआ है, टोटल क्या डाटा दिया हुआ रहेगा, एक्सपेंस, इनकम, एसेट्स, लायबिलिटी, है ना, ये सारा डाटा दिया रहेगा, कैपिटल। लेकिन है ना, उससे आपको सिंपल कैसे आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे तैयार करेंगे वो सिंपली हमको कौन बताएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1। क्लियर? जिसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना बताया जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट निकालना बताया जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना बताया जाएगा। क्लियर? अब उसके आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 है जो मेन है इसका, है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2, जिसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट। विथ एडजस्टमेंट का मतलब जो कुछ पार्ट हमने एंट्री करना छोड़ दिया है, कुछ, है ना, जैसे कुछ एग्जांपल हम छोटा दे रहे हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेज हैं, एक्रूड इनकम है, अनएक्रूड इनकम है, डेप्रिसिएशन छूटा हुआ है, हमारा इंटरेस्ट कैपिटल छूटा हुआ है, इंटरेस्ट लोन छूटा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक का ये छूटा हुआ है। तो उन सारे को हम लोग को क्या करना होता है, एडजस्ट करना होता है। किसमें? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में उसको आप कैसे एडजस्ट करोगे, है ना, उसको पढ़ना हम लोग को, है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट 2 में। क्लियर? ये तो आपका क्लियर हुआ कि भाई फाइनेंशियल ये अकाउंटेंसी बुक 2 पार्ट में बना हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 और फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 और फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, और ये पढ़ना है, ये हम लोगों ने समझा। लेकिन इसको क्यों पढ़ना है, इसको क्यों पढ़ना है? सिंपली इतना चैप्टर का जब हमने सिलेबस बताया तो उतना में आप लोग सिंपली समझ गए होंगे कि क्यों पढ़ना है। जो रिकॉर्ड किया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम लोगों ने प्रॉपर वे में, अगर उसको जर्नल नहीं बनाएंगे, प्रॉपर बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पोस्टिंग नहीं करेंगे, समराइज नहीं करेंगे, उससे उस डाटा से प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं फाइंड आउट करेंगे, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन नहीं दिखाएंगे अपना कि हमारा पोजीशन क्या है, हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं, तो उसका, है ना, स्टडी करने के लिए आपको इसको पढ़ना पड़ता है। तो वाई का तो आंसर हमने आपको दे दिया। लेकिन ये है क्या, तो है क्या तो हम तो आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया है। क्या है? ये अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन है। क्या? तो ये थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग बताता है। क्या? तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जर्नल लेजर के बारे में बताता है, सब्सिडरी बुक के बारे में बताता है, ये बैंक रिकन्सिलेशन के बारे में बताता है ना, और ट्रायल बैलेंस और उसके रेक्टिफिकेशन के बारे में बताता है, डिप्रिसिएशन के बारे में बताता है, और लास्टली वो बताता है कि आपने ये जो डाटा लिया उससे आप प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट कैसे निकालोगे और अपना ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन कि हम प्रॉफिट या लॉस में जा रहे हैं। क्लियर?
इसी के साथ आज हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सुरक्षित रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, है ना। इसी के साथ, है ना, बाय बाय, है ना, अपना केयर रखिएगा। क्लियर।